नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एचआर स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो हमने जालोर के 94 में कहाँ तक पढ़ा था कि भी 1305 में मुल्क एन मुल्तानी, ये देखो राजस्थान का मैप हो गया। 1300 दिल्ली में किसका शासन था? दिल्ली में शासन था अलाउद्दीन का। और यहाँ पर था कानड़ दे का। जालौर में किसका शासन था उस समय? कानड़ दे का। कानड़ देव का शासनकाल मैंने कल बताया था लगभग 1305 से 1311 तक। तो 1300 जो मैंने कल स्रोत भी बताए थे, एक तो बताया था कि कानड़ दे प्रबंध और एक वीरमदेव सोनग्राही बाता। वीरमदेव सोनग्राही बाता, ये दोनों लिखे थे। इसने लिखे थे पद्मनाभ में। इसने लिखे पद्मनाभ में। इसके बाद में एक और स्रोत था, वो था तारीख ए फरिश्ता। इसके बाद में एक और स्रोत है मोहनोत नैनसी के अनुसार। इसके बाद में एक और है अमीर खुसरो, क्योंकि अलाउद्दीन के साथ था। एक था अमीर खुसरो। सबसे पहले तो बात आती है कि वो फरिश्तों की क्या है। फरिश्तों कहता है कि 1305 में अलाउद्दीन ने एक सेनापति भेजा जिसका नाम था मुल्क एन मुल्तानी। कहते हैं कि मुल्क ए मुल्तानी सेनापति को भेजा तो कानड़ देव और अलाउद्दीन के बीच में संधि हो गई थी। और संधि होने के बाद कानड़ देव कहाँ चला गया? अलाउद्दीन के दरबार में। अलाउद्दीन के दरबार में जाने के बाद में ये कानड़ देव यहाँ से अलाउद्दीन के दरबार में चला गया। अलाउद्दीन के दरबार में जाने के बाद में अलाउद्दीन उसको कैसे वैसे ही करके उकसाना चाहता था। कानड़ देव की सभा चल रही थी, अलाउद्दीन की सभा में कानड़ देव भी बैठा था। तो उस समय अलाउद्दीन कहता है कि हिंदुओं में ऐसा कोई राजा नहीं जो मेरा सामना कर सके। कानड़ देव को एक ओजू कही कि हिंदुओं में ऐसा कोई राजा नहीं है जो मेरा संघर्ष कर सके। एक करोड़ कही कि हिंदुओं में कोई ऐसा सम्राट या राजा नहीं हुआ है जो मेरे को हरा सके या मेरा विरोध कर सके। तो कानड़ देव ने तलवार निकाली और बोला कि अलाउद्दीन, इन हाथों ने हथियार चलाने छोड़े हैं, भूले नहीं हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि मेरी सेना तुमसे बहुत छोटी है, मेरी हार निश्चित है, लेकिन इस बेइज्जती की हार से तो अच्छा है कि मैं वीर योद्धा की तरह वीरगति को प्राप्त हूँ। और कानड़ देव के करो बैठाओ वापस आ गयो कठे जालोर। बोलो आ जाई, बोलो कठान है, बोलो आ जाई जालोर। कठान है जालोर को दुर्ग है। अठ तो राज्य सिवाना दुर्ग और ये जालोर दुर्ग। सिवाना दुर्ग जो बाड़मेर में पड़ता है। कहां पर है ये सिवाना दुर्ग? बाड़मेर में। और सिवाना दुर्ग का शासक था, वो था शीतल देव। कौन था? शीतल देव।
इतनी बात कह के कानड़ देवे पाछो आ गई। आ तो हुई वीर गति की बात। इंगा बाद में नैन सी के कह आप बात तो फरीज तो कह कांगे बीच में संधि होगी। कानड़ देव अलाउद्दीन का दरबार में उठ गया और अलाउद्दीन ने एक दो बात गई, वह बातों में विरोध कर गए और कानड़ देव वापस से जालोर आ गया। इसके बाद में बात होती है वो नैन सी कह है कि इन दोनों के बीच क्या थी, लव स्टोरी। तो वीर रस समाप्त करके लव स्टोरी की हो। फरिश्ता के अनुसार, नैन्सी के अनुसार अलाउद्दीन के एक लड़की जिसको नाम हो फिरोजा, के नाम हो फिरोजा। कहते हैं कि संधि होने के बाद में मुकानर देव ने खुद न जाकर अपने पुत्र, क्या नाम था, बीरमदेव, क्या नाम था, बीरमदेव, बीरमदेव को अलाउद्दीन के दरबार में भेज दिया और बीरमदेव फिरोजा करने लगी। LOVE लव मानी प्यार कि बीरमदेव मैं तुमसे इजहार करती हूँ। कई दिन तो कामड़ो यहाँ भी चालो घूमने फिरने हूँ और एक दिन सामने आना ही था। तो एक दिन फिरोजा जाके बीरमदेव ने कहो कि मैं आपसे इजहार करती हूँ। बोली कि कहो, बोले भाई मैं आपसे प्यार करती हूँ। बीरमदेव को करेडी है, मैं ऐसी हरकतें नहीं करता। तो उसके बाद में फिरोजा बोली भी मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपको शादी करनी पड़ेगी। बीरमदेव बोले मेरा तो ऐसा कोई विचार ही नहीं है। तो फिरोजा क्या करो, जागे पापा आ गए रोई, क्या पापा मैं बीरमदेव प्यार करूं और शादी करूं तो बीरमदेव करूं। अलाउद्दीन बोले मरा दिया है, क्योंकि इसकी फैमिली का बैकग्राउंड देखे तो अलाउद्दीन के एक पत्नी थी जिसका नाम था चिमना देवी। क्या नाम था, चिमना देवी। आउरी मोहम्मद सा कहला चिमना देवी चावनों कर देकर जागे मोहम्मद सा कने इन्ने भाईडो अलाउद्दीन ने ओ किंग ला रहे वो चित्तौड़ का राजा, चित्तौड़ का राजा था रतन सिंह की रानी कौन है, पद्मिनी के लारे फिरे। बीरमदेव को तेरे फैमिली को बैकग्राउंड तो देख कि भाई तेरी माँ चिमनी को चावनो मोहम्मद सा कन करने लगी। इसके बाद में कि भाई अलाउद्दीन खुद तेरे पापा वो चित्तौड़ में पद्मिनी के पीछे घूम रहे हैं और ये इधर घूम रही है। तो बीरमदेव को सुबह अलाउद्दीन ने दरबार में बुलाया और बोला हाँ भाई बीरमदेव बोल। बीरमदेव ने बोला कि महाराजा हमारा तो ऐसा कोई विचार नहीं है और मान तो पापा कहो और मेट है आ गया। तो अलाउद्दीन ने कहा कि भाई आज रात को आप अपना निर्णय ले लेना, अपना जवाब पॉजिटिव ही देना है न कि नेगेटिव, और सुबह तक बता देना। तो सुबह भी पॉजिटिव होना चाहिए और वो आपके लिए या तो गले का हार और या फिर तलवार, दोनों में से एक काम कर लेना। इसके बाद में बीरमदेव रातों रात फरार और आ गया खटे जल हो। दिन गए फिरोजा तो गई, बीरमदेव ने चाह को पूछा, बीरमदेव ने पानी को पूछा। सुबह जाके बोले जानू, तो जानू रातों रात पार बोले। उसके बाद में बहुत धोखे दिए, नजरों से दूर जा निकला, बहुत धोखे दिए, नजरों से दूर जा निकला। मैंने जिसे प्यार किया वो तो बेवफा निकला। और बीरमदेव तो रातों रात कहाँ पे आ गया, जालोर। और बाद में फिरोजा जाकर अपने पापा को कहती है कि पापा बीरमदेव तो फरार। अब भाई अगलो आक्रमण है कि भाई तन्ने तो की जय करके बीरमदेव ने ले आगे देशा। तो अलाउद्दीन ने अगला आक्रमण है 1308 में, 1308 में और बोलो एक सेनापति ढूंढो कमाल गोसो। तो सेनापति का नाम क्या था, कमालुद्दीन, कमालुद्दीन गुर्ग, कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में एक फौज या सेना को भेजी। कटे भेजी भाई, जालोर को जीतने के लिए पहले सिवाना किले को जीतना होगा।
इसको सिवाना के किले को, सिवाना के किले का निर्माण जो वीर नारायण सिंह पवार ने करवाया था, और जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया था वो नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। तो यह कमालुद्दीन को सेना देकर भेज दिया कहां पर है, सिवाना दुर्ग पर। यहाँ पर कमालुद्दीन और शीतलदेव के मध्य संघर्ष होता रहा, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकला। तो कहते हैं कि अलाउद्दीन खुद यहाँ पर आ गया और अठा आगे एक बावले नामक व्यक्ति को, इसको बावले यानी वो बावलो ही हो, बावले नामक व्यक्ति को अपनी ओर मिला लिया, उसको कुछ लालच देकर। बावले नामक विश्वासघात के कारण कहते हैं कि अलाउद्दीन ने जो सिवाना दुर्ग के अंदर जल के स्रोत थे उसमें गाय का रक्त मिला दिया और सेना अंदर प्रवेश हो गई, और शीतलदेव युद्ध में हार गया। हारने के बाद यहाँ पर एक साका हुआ। शासक तो था शीतलदेव और रानी थी मैनादेव। कौन थी? मैनादेव। शीतलदेव और मैनादेव के नेतृत्व में यहाँ पर जौहर हुआ, और 1308 में किसका अधिकार हो गया? सिवाना दुर्ग पर 1308 में अलाउद्दीन का अधिकार हो गया, और राजस्थान का तीसरा साका भी अलाउद्दीन की वजह से। तो राजस्थान का प्रथम साका भी अलाउद्दीन की वजह से 1301 में रणथंभौर पर हुआ। वहां का शासक था हमीर देव और रानी थी रंगा देव। राजस्थान का दूसरा साका भी 1303 में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन की वजह से हुआ, और वहां का शासक था जो रतन सिंह और वहां की रानी थी पद्मिनी। राजस्थान का तीसरा साका 1308 में सिवाना दुर्ग पे हुआ। वहां पर शासक था शीतलदेव, और वहां पर जो रानी का नेतृत्व किया, जौहर किया, वो थी मैनादेव। इसके बाद में 1308 में यहाँ पे अधिकार करके ये कुंजी अलाउद्दीन ने अपने अधिकार में कर ली। अलाउद्दीन के अधिकार में करने के बाद फिर चल बढ़े आगे जालोर की तरफ। कहते हैं कि जालोर दुर्ग को आज तक कोई नहीं जीत पाया। इसके बाद वही काम अलाउद्दीन का कि यहाँ पर जाकर भी किसी न किसी व्यक्ति को लालच या पैसे देकर अपनी ओर मिला लिया। तो यहाँ पर थे एक दैया बिक्का, यहाँ पर दैया बिक्का नाम का एक सरदार था, दैया बिक्का। दैया बिक्का ने पिसा को लालच दे के और अलाउद्दीन ने अपनी ओर मिला लिया, और इस जालोर में घुसने के लिए आज तो कोई घुस ही नहीं सका कि उसके दरवाजे खोल ही नहीं सके। यहाँ पे इस दुर्ग की होती थी सुरंग, और उस सुरंग का पता लगाने के लिए इस दैया बिक्का को अलाउद्दीन ने अपनी ओर मिला लिया। उसके बाद में दैया बिक्का शाम को जाकर अपनी पत्नी को कहता है कि भाई आज मैंने ये काम कर लिया है, तो कोई मर जाना, यो काम तो बहुत गलत करो। और उसने क्या किया, दी फूंकले की जो दैया बिक्का पार बोले, और वहां से कानड़ देव को बताने के लिए वहां से दैया बिक्का की पत्नी भागी। तो उतने में अलाउद्दीन की सेना दुर्ग के अंदर सुरंग के रास्ते से प्रवेश कर चुकी थी, और कानड़ देव के सामने संघर्ष शुरू हो गया। 1311 में कानड़ देव वीरगति को प्राप्त हुआ, और 1311 में अलाउद्दीन का यहाँ पर भी जालोर दुर्ग पे अधिकार हो गया। और 1311 में अधिकार होने के बाद कहते हैं कि कानड़ देव के वीरगति प्राप्त होने के 3 दिन तक बाद में वीरम देव शासक रहा, और 3 दिन बाद में वीरम देव भी अलाउद्दीन की सेना से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। और 1311 में जालोर दुर्ग पर अधिकार किसका हो गया? अलाउद्दीन का। और कानड़ देव और जैतलदेव के नेतृत्व में, जैतलदेव उमादेव के नेतृत्व में 1311 में जालोर का शाखा पूर्ण हुआ। और राजस्थान में ये कौन सा शाखा था? चौथा शाखा था। प्रथम 1301 में दूसरा, 1303 में तीसरा, 1308 में कहां पर? सिवाना दुर्ग। शासक कौन था? शीतलदेव, और रानी किसके नेतृत्व में? तो मैनादेव के नेतृत्व में। राजस्थान का चौथा शाखा जालोर में 1311 में शासक था कानड़ देव, और रानी जैतलदेव है उमादेव के नेतृत्व में। 3 दिन बाद वीरम देव भी वीरगति को प्राप्त हुआ, और 1311 में अधिकार हो गया अलाउद्दीन का। उसके बाद कहते हैं कि अलाउद्दीन ने
वीरमदेव का सर काट कर कहाँ ले गया? दिल्ली ले गया। दिल्ली ले जाएंगे और फिरोजा ने सौंप दियो, और ले भाई फिरोजा तेरो वीरमदेव। तो उसने कहा पापा ये क्या काम किया आपने? तो जिंदा या मुर्दा कैसा भी हो मैंने आपको लाकर दे दिया। तो कहते हैं कि फिरोजा ने यमुना नदी के तट पर इसका हिंदी रीति रिवाज से संस्कार किया और खुद यमुना नदी में आत्महत्या कर ली। किसने? आत्महत्या कर ली फिरोजा ने। और यहाँ पर जाकर जालोर का सोनग्रह चौहान वंश का समाप्त हो जाता है और 1311 में किसका अधिकार हो जाता है? अलाउद्दीन का। और अलाउद्दीन ने जालोर दुर्ग जीतने के बाद इसका नाम क्या रखा? तो वो रखा खेराबाद। क्या रखा? खेराबाद है नाम रखा। एक तो है खेराबाद और एक है खिजराबाद। खिजराबाद है वो चित्तौड़ दुर्ग पर, चित्तौड़ दुर्ग पर जब 1303 में आक्रमण किया तो 1303 में राजा रतन सिंह पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर हो गया और 1303 पे वहां पर किसका अधिकार हो गया? अलाउद्दीन का। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिजर खां को सौंपकर चित्तौड़ दुर्ग का नाम क्या रख दिया? चित्तौड़ दुर्ग का क्या नाम रख दिया? खिजराबाद। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि खिजराबाद किस दुर्ग का नाम रखा था? तो वो रखा था चित्तौड़ दुर्ग का। और सिवाना दुर्ग का, जालोर दुर्ग का क्या नाम रखा? तो वो रखा था खेराबाद। यहाँ पर आकर जालोर के सोनग्रह चौहानों का जो वंश है वो समाप्त हो जाता है और अलाउद्दीन का अधिकार हो जाता है। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।